हाय, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ सनस्टोन यूनिवर्सिटी के पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम के बारे में। इस प्रोग्राम को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे थे कि जैसे ये प्रोग्राम से एमबीए करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, फीस को हम ईएमआईज में पे कर सकते हैं, कितना फीस हमने पे करना है, अगर हम फीस नहीं पे कर पाए तो क्या होगा, कॉलेज हमारे डिग्रीज तो रख लेगा, या फिर अगर प्लेसमेंट नहीं लगा तो क्या होगा। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो थे हमें मिल रहे थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही ऑनेस्ट चीजें बताने वाला हूं आपको पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित शर्मा एंड मैं ट्रेनर एंड करियर कोच प्रैक्टिस कर रहा हूं। इस चैनल के ऊपर बात करते हैं हम करियर कोर्सेज और कॉलेजेस की, और आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सनस्टोन यूनिवर्सिटी के पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो ये पे आफ्टर प्लेसमेंट, जैसे नाम से सबको पता है इस प्रोग्राम के बारे में कि जो पे आफ्टर प्लेसमेंट दैट मीन आपको जो फीस पे करनी है, अपनी ट्यूशन फीस पे करनी है, वो करनी है प्लेसमेंट लगने के बाद। लेकिन बीच में बहुत सारे डाउट निकल के आते हैं कि अच्छा प्लेसमेंट लगने के बाद पे करनी है तो पहले तो नहीं कुछ पे करना। तो नहीं भाई, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करना ज़रूरी हैं। तो अभी मैं इनको पूरा का पूरा आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो देखो, आपसे मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा, जो भी चीज़ें जो हॉनेस्ट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो यार आपको एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है, एक नॉमिनल अमाउंट जिसको बोला जाता है, जब आपका पर्सनल इंटरव्यू होने के बाद आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, उससे पहले तो आपने कुछ भी पे नहीं करना होता। लेकिन जब आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है उसके बाद आपका जब वहाँ फीस जो है आपको लिखी होती है कि किस किस सीक्वेंस में आपको कितनी पे करनी होती है। तो स्टार्टिंग में आपको 1,25,000 जो है एक नॉमिनल अमाउंट पे करना होता है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन फीस रहता है, आपका एग्जामिनेशन फीस, जो छोटे छोटे फंड्स वगैरह होते हैं वो सारे आपके इंक्लूड रहते हैं। तो 1,25,000 आपको पे करना होता है। इस अमाउंट को आप एक साथ भी पे कर सकते हैं या फिर आप इसकी ईएमआईज भी बनवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो चॉइस रहती है आपकी, लेकिन ईएमआईज मैं प्रेफर नहीं करूँगा। कोशिश कीजिएगा कि एक साथ इसको पे कर दीजिएगा। सेकंड, इसके अंदर रहता है कि हमें कितनी फीस जो है पे करनी होती है, क्योंकि इसके अंदर फिक्स फीस तो है नहीं। तो देखो, सनस्टोन यूनिवर्सिटी का सिंपल है पे आफ्टर प्लेसमेंट के अंदर कि जितना आपका मंथली सैलरी होगा उस सैलरी का 10 टाइम्स। जैसे 20,000 आपका मंथली सैलरी है तो 2 लाख रुपया, 30,000 है 3 लाख रुपया, 40,000 है तो 5 लाख रुपीज़। ठीक है, और मैक्सिमम ये 6 लाख होता है। 6 लाख से ऊपर नहीं पे करना है, 6 लाख मैक्सिमम, मिनिमम 2 लाख आपने पे करना होता है। अगर इसका सबसे बड़ा डाउट है कि आपको प्लेसमेंट नहीं लगता है तो क्या होगा, क्या कॉलेज आपको डिग्रीज देगा या नहीं देगा, या प्लेसमेंट नहीं लगा तो क्या कॉलेज हमसे फीस लेगा या नहीं लेगा। ठीक है, तो देखो यार, इस चीज़ को मैं फ्रैंकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो यार, कोई भी कंपनी है वो खुद को ये नहीं चाहेगी कि वो लॉस में जाए। ठीक है, क्योंकि उसको फीस आएगा तभी उसका प्रॉफिट बनेगा। तो प्लेसमेंट का यहाँ जो सीन है, अगर आप ये सोचो कि आपने ज्वाइनिंग करी कंपनी के अंदर और उसको आप प्लेसमेंट मानो, तो नहीं, कॉलेजेस के अकॉर्डिंग ऐसा प्लेसमेंट नहीं होता है। मैं फ्रैंकली आपको बताऊं तो कोई भी कॉलेज है, चाहे सनस्टोन नहीं है, कोई और की बात करें, तो जो वो प्लेसमेंट लिखते हैं ना अपना 94% प्लेसमेंट, 90% प्लेसमेंट, तो वो देखो उसमें जो ऑफर लेटर्स होते हैं वो भी इन्होंने इंक्लूड किए होते हैं। अगर आप जो हैं सनस्टोन या इंटरव्यू के अंदर बैठ जाते हो और आपको सामने वाला ऑफर लेटर दे देता है, दैट मीन आपका प्लेसमेंट हो गया। अब उस ऑफर लेटर को आप एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो वो अलग चीज़ है, क्योंकि कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि आप जो हैं ऑफर लेटर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लाइक कंपनी आपको दूर भेज रही है या आप सैलरी पैकेज सब में कुछ भी इशू हो सकता है, तो वो चीज़ जो है आपके कंपैरिजन रखेंगे, उनकी साइड से वो प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो अगर जितना भी पैकेज आपको लग रहा है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें फ्रैंकली बताऊं तो टर्म्स एंड कंडीशंस आपके पास होंगी इसके ऊपर, जो एग्रीमेंट आपका बनता है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के प्रोग्राम्स और भी हैं इंडिया के अंदर जिनके अंदर ग्रांटेड जो है वो रिटर्न में प्लेसमेंट की श्योरिटी दी जाती है। तो उनके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी हो सकती हैं, जैसे आपका परसेंटेज इतना होना चाहिए, आपका एग्रीगेट इतना होना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सनस्टोन का यही है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका पास टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। ठीक है, अब देखो, ये कोई भी कंपनी है, आपको ऑफर लेटर देना किसी भी कंपनी के लिए बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फ्रैंकली बता रहा हूँ इस चीज़ को। अगर आपको 20,000 का भी अगर मिनिमम ऑफर लेटर आपको मिलता है, दैट मीन उनकी साइड से आपका प्लेसमेंट हो गया। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही इंटरव्यू मिलेगा, 2, 3, 4 इंटरव्यूज भी मिलेंगे, वो आपके ऊपर है कि आप कौन से वाले को एक्सेप्ट करते हो, और आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि आप इंटरव्यूज को क्रैक कर रहे हो, ऑफर लेटर्स आपको मिल रहे हैं, दैट मीन आपका प्लेसमेंट हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो है 10 टाइम्स फीस पे करना है। अब इसके अंदर स्टूडेंट से ही हमें ये चीज़ पता चली थी कि अगर आप 10 टाइम्स नहीं पे करना चाहते हो तो प्लेसमेंट में बैठने से पहले, ऑफर लेटर मिलने से पहले एक फिक्स अमाउंट जो है आप सनस्टोन को पे कर दो। ठीक है, वो 2 साल के बाद ही रहेगा बेसिकली, लेकिन वो आप पे कर दो, तो उसके बाद जो है आपका 10 टाइम्स वाला फंडा या 10 टाइम्स वाला जो प्रोग्राम है वो नहीं लगेगा। ठीक है,
तो ये चीज़ इसके अंदर रहती है। अब इसके अंदर एक और डाउट आता है कि भैया जो अमाउंट हमने पे करना है तो वो एक साथ तो नहीं हुआ तो कैसे पे करना है। तो देखो उसके लिए भी ईएमआईज़ का ऑप्शन उन्होंने रखा हुआ है, आप ईएमआईज़ बनवा सकते हो। ईएमआईज़ बोलने का मतलब कि जैसे आपका नो कॉस्ट ईएमआई रहता है, उसके अंदर उन्होंने फाइनेंस कंपनीज जो रहती हैं उनसे फाइनेंस करवा लेते हैं, तो आपको जो है वो अपनी सैलरी में से आप पे कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। अब ये फीस कितना होता है तो वो तो आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करेगा, या तो आप फिक्स अमाउंट कर दो जो स्टूडेंट्स ने हमें बताया है, या तो आप फिक्स अमाउंट पे कर दो, या फिर आप सैलरी में से आप कट करवा लो, ठीक है। तो वो तो रहता है आपका। अगर आपको प्लेसमेंट का वाला जो डाउट है कि अगर आपको प्लेसमेंट नहीं लगता है तो क्या होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं होगा कि आपको प्लेसमेंट ना लगे, चाहे वो 1 मंथ के बाद आपको अप्रोच करें, 2 मंथ के बाद अप्रोच करें, या फिर आपको ऑफ लेटर लगवा के दें, ठीक है। लेकिन आपका प्लेसमेंट मेरे अकॉर्डिंग कंपनी माइंडसेट के हिसाब से अगर बात करूं तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि प्लेसमेंट नहीं लगेगा, ठीक है। सेकंड चीज़ के क्या प्लेसमेंट लगने के बाद जो है हमें 2-3 महीने के बाद निकाल दिया जाएगा, ये भी क्वेश्चंस बीच में आए। तो देखो यार, इसमें ऐसा रहता है कि अगर आपका रिक्रूटमेंट एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी के अंदर हो रहा है तो वो निकालने वाले काम जो रहते हैं ना वो छोटी मोटी कंपनीज़ के रहते हैं, ठीक है। अगर आप थर्ड पार्टी के अंदर काम कर रहे हो जाकर के, या छोटी मोटी कंपनीज़ के अंदर काम कर रहे हो, वहाँ हो सकता है कि वैसी हो, लेकिन अगर आपका रेप्यूटेड कंपनीज आ रही हैं जैसे एयरटेल, बाइजूस, वेदांतु, ऐसी कंपनीज आ रही हैं और वो खुद इंटरव्यू करके, क्योंकि कंपनी के अंदर जब आप काम करते हो ना तो सीधी सी बात होती है कि अगर काम कर लो, कोई भी कंपनी अपने वर्किंग एम्प्लॉयज़ को ऐसे नहीं निकालती है, ठीक है। तो वो चीज़ भी होती है कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, और प्लस पॉइंट ये भी है इनका कि जो 9 मंथ्स का लॉन्ग इंटर्नशिप आपको दे रहे हैं उसको लेकर भी एक क्वेश्चन आते हैं कि भैया वो 9 मंथ्स का लॉन्ग इंटर्नशिप है तो वो एक साथ लगेगा या पार्शली लगेगा। तो देखो यार, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि वो कैसे लगेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम वो पार्शली लग सकता है, 2 मंथ एक बार लगे, 6 मंथ आपके एक बार लगे, ऐसे करके लग सकता है, है ना। लेकिन एक प्लस पॉइंट उस चीज़ का ये है कि अगर आप 9 मंथ्स किसी कंपनी के अंदर रह रहे हो, कंपनी इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे हो, और अगर आपको स्टाइफंड मिलता है, जैसा सनस्टोन कमिट करता है कि अगर आपको जो है वो स्टाइफंड मिलता है तो कोई भी कंपनी जो है वो जब तक आपको सही तरीके से काम करना नहीं आएगा तब तो स्टाइफंड नहीं देगी। और अगर आपको स्टाइफंड मिल रहा है दैट मीन आप वहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है। और कंपनी के अंदर जब काम करते हो तो ऑब्वियस सी बात है लिंक्स तो वहाँ भी बन जाते हैं, तो उसके थ्रू भी आप निकल सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि पे आफ्टर प्लेसमेंट के बाद अगर आपका प्लेसमेंट नहीं होता तो क्या होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आपका प्लेसमेंट 101% होगा, क्योंकि वो ऑफर लेटर्स वाला सिस्टम मैंने बता दिया कि वो तो एटलीस्ट हो ही जाएगा। अगर वैसा ना हो रहा तो वैसे तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें फ्रॉड वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऑफर लेटर मिलता है वो एक्सेप्ट करना ना करना वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन उनकी साइड से वो प्लेसमेंट का ऑफर आपको मिल गया। सेकंड चीज़ कि अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ या आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो आपकी डिग्रीज को रख सकते हैं, तो प्रोविजन लेके रख सकते हैं, लेकिन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो नहीं रख सकते उस चीज़ को, वो आपको देनी ही पड़ेंगी। लेकिन उस केस में आपको फिर वो लंबी चौड़ी चीज़ें हैं, तो इससे बेटर है कि आप खुद को उसी तरीके से प्रिपेयर करके चलें कि आपको वैसा कुछ सिचुएशन पैदा नहीं होने देनी है। अब जो पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रेगुलर फीस पे नहीं कर सकते, मतलब एक अमाउंट जो है पे नहीं कर सकते इकट्ठा, ठीक है। उनके लिए कि उनको एक विंडो मिल जाती है 2 साल की, जिसके अंदर या तो वो इकट्ठा अमाउंट पे कर दें या फिर सैलरी में से कट करवा दें। तो उनके लिए काफ़ी सही है कि एक 25 एक बार पे किया, उसके बाद आपने सिर्फ हॉस्टल और रहने का वहाँ पर पे किया, बाकी अमाउंट जो है आप बाद में एडजस्ट करवा सकते हैं। वो प्लस पॉइंट है इस प्रोग्राम का, पे आफ्टर प्लेसमेंट वाले प्रोग्राम का। एक क्वेश्चन और था कि क्या हॉस्टल फीस कितना, तो देखो हॉस्टल फीस तो यार देखो कैंपस टू कैंपस रहेगा, अलग अलग कैंपस का, लेकिन एवरेज 70 to 80,000 के बीच में रहेगा कैंपस टू कैंपस। जितना बढ़िया कैंपस आप चूज़ करके उसका फीस भी उसी हिसाब से रहेगा, तो वो एवरेज रहेगा, वो तो नहीं हम बोल सकते। एंड क्या कॉलेज को फीस पे करनी है, तो नहीं, कॉलेज को कोई फीस पे करनी है, आपका जो फीस है वो सनस्टोन को ही जाएगा। तो ये चीज़ें थी सनस्टोन यूनिवर्सिटी के पे आफ्टर प्लेसमेंट के जो आपके क्वेश्चंस थे। अभी भी कोई क्वेश्चन मिस हो गया तो ये एक तो आप कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले हो रहेंगे, इनके थ्रू बात कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू बात कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद।